हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसकी बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एल्केलाई मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। तो इनका जो ये कंपैरिजन मैंने यहाँ एक आपको इसमें क्लिप डाली हुई है, इसमें अपन देखते हैं जैसे भौतिक अवस्था मतलब इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनकी डिसिमिलैरिटीज़ यानी असमानताएं क्या क्या हैं। तो समानताएं अगर अपन देखें तो भौतिक अवस्था जो है क्षार धातु कैसे होते हैं, चमकदार, नरम, ठोस एवं हल्की होती है। वहीं क्षारीय मृदा धातु जो होती है चमकदार, हल्की, अपेक्षाकृत कठोर होती हैं। और क्रियाशीलता की बात करें तो क्षार धातु भी अत्यधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं और क्षारीय मृदा धातु भी क्रियाशीलता इनकी भी अधिक होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। और ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार धातुओं के क्षारीय एवं जल में विलेय होते हैं और मृदा धातुओं के भी क्षारीय मृदा धातुओं के भी जल में विलेय होते हैं और क्षारीय होते हैं ऑक्साइड। केवल एक अपवाद है बेरिलियम, जिसका हमें ध्यान रखना है। गुणों में आवर्तित तो ये क्या है दर्शाते हैं और ये भी दर्शाते हैं दोनों, यानी पीरियोडिक टेबल कोडिंग जो है प्रॉपर्टीज़। और आयन जो है इनके रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं क्षारीय धातुओं के, तो क्षारीय मृदा धातुओं के भी रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय आयन ही होते हैं। ऐसे ही फ्लेम टेस्ट क्षारीय धातु भी देते हैं तो क्षारीय मृदा धातु भी देते हैं बेरिलियम एवं मैग्नीशियम के अलावा। बाकी के सभी क्षारीय मृदा धातु तत्व फ्लेम टेस्ट देते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध लिथियम एवं मैग्नीशियम के बीच में पाया जाता है क्षारीय धातुओं में, तो इधर क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के बीच पाया जाता है। यानी हम देख सकते हैं ये इनमें समानताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें असमानताएं क्या क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इनका क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है NS1 और क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है NS2। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्षारीय धातुओं की +1 और क्षारीय मृदा धातुओं की है +2। इनमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आयनन विभव क्षारीय धातुओं का कम होता है और क्षारीय मृदा धातुओं का चूँकि थोड़ा छोटा साइज़ होता है क्षारीय धातुओं की तुलना में, तो इसलिए इनका थोड़ा सा अधिक होता है आयनन विभव। और यौगिक की प्रकृति, क्षार धातुओं के यौगिक जो हैं आयनिक होते हैं जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक आयनिक भी होते हैं और सहसंयोजक भी होते हैं। और क्षारीय धातुओं के जो कार्बोनेट हैं वो क्षारीय एवं स्थायी होते हैं जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट आयनिक एवं सहसंयोजक होते हैं। क्षार धातुओं की जो विलेयता है इनके सल्फेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट आदि विलेय होते हैं जबकि इधर क्षारीय मृदा धातुओं में क्या होता है इनके जो यौगिक हैं वो गर्म करने पर विघटित होते हैं और अधिकांशतः जल में विलेय होते हैं। तो ये इनकी समानताएं एवं असमानताएं हैं। अब बात करते हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध। ये आप देख सकते हैं मैंने शो किया है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नीचे लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम के साथ और कार्बन शो करता है सिलिकॉन के साथ। आवर्त सारणी के दूसरे तत्व जो हैं आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के जो प्रारंभ के शुरू के तत्व हैं लाइक लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये अपने वर्ग के नीचे के तत्वों से उतनी समानता प्रदर्शित नहीं करते जितनी समानता अगले वर्ग के तत्व के साथ प्रदर्शित करते हैं। यानी होता क्या है, एक वर्ग में जो तत्व एक दूसरे के ऊपर और आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, लेकिन ये बेरिलियम है, लिथियम है, बोरोन है, ये जस्ट अपने नीचे वाले तत्व से सिमिलैरिटी शो नहीं करके अपने आगे वाले वर्ग के तत्व के साथ विकर्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।
इस संबंध का कारण यानी ये जो रिलेशनशिप है वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो ऑलमोस्ट समान होती है और इनकी विद्युत ऋणता भी लगभग समान होती है। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी एटम या आयन की वो उसकी आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई डिसाइड करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके मैक्सिमम रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम एवं मैग्नीशियम के गुणों में कुछ समानताएं हैं जो कि यहाँ दी गई हैं और जिसकी वजह से इनमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। लिथियम, ये दोनों ही धातुएं यानी लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कठोर उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाली धातुएं हैं। छोटा धनायन होने के कारण इनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। छोटा धनायन है तो फायांस रूल के अकॉर्डिंग छोटा धनायन बड़े ऋणायन को ज़्यादा तेज़ी से ध्रुवित कर पाता है और उसमें कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसलिए लिथियम एवं मैग्नीशियम के जो कैटायंस हैं इनका साइज छोटा होने के कारण इनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण अधिक पाए जाते हैं, जबकि अन्य में आयनिक गुण अधिक होते हैं। सहसंयोजक लक्षणों के कारण लिथियम के यौगिक जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले कैसे होते हैं, नेचर में नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर जो यौगिक होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। इसलिए ये किसमें, जल में न विलेय होकर के कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं और जल में अल्प विलेय होते हैं तथा इनके यौगिक इनके जो विलयन है वो विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं ड्यू टू कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़। लिथियम हाइड्रोक्साइड के दुर्बल क्षार होने के कारण लिथियम लवण जल अपघटित होते हैं, परंतु अन्य क्षार धातुओं के लवण जल अपघटित नहीं होते हैं, क्योंकि वीक बेस हैं इसलिए इनके जो सॉल्ट हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही तत्व नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं, ऐसे ही कार्बन से क्रिया करके कार्बाइड बनाते हैं। दोनों ही तत्व यानी लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अदर जो एल्केलाई मेटल हैं वो परऑक्साइड एवं सुपर ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि लिथियम एवं मैग्नीशियम केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार लिथियम के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट आदि गर्म करने पर विघटित होते हैं तथा लिथियम ऑक्साइड देते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के केवल नाइट्रेट विघटित होते हैं और नाइट्रेट बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं। लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड जब विघटित हो रहा है तो लिथियम ऑक्साइड दे रहा है, लिथियम कार्बोनेट विघटित हो रहा है तो लिथियम ऑक्साइड दे रहा है। इसी प्रकार लिथियम नाइट्रेट है तो ये भी विघटित होकर के लिथियम ऑक्साइड दे रहा है। तो यानी इनके हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, इनको अगर गर्म किया जाए तो ये लिथियम ऑक्साइड देते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के जो नाइट्रेट हैं वो विघटित होने पर नाइट्राइड बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं। वीडियो बन रहा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ बन गया क्या?